हेलो, हम लोग क्लास 9 लेसन 5 जीवन की मौलिक इकाई के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग उसमें हमने क्या पढ़ा था, केंद्र के बारे में पढ़ लिया था और उसके कार्य के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उसके कार्य में हमने क्या पढ़ा था कि तीसरा कोई कोशिका विभाजन के समय जो क्रोमोसोम्स होता है वो केंद्रक में होता है। देखिए, केंद्रक में क्रोमोसोम होता है तो जो कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम्स क्या होता है, छड़ाकार दिखाई पड़ने लगता है। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से किसके पास जाती है, पुत्र के पास जाती है। तो जो माता पिता से डीएनए जो होता है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। तो जो डीएनए के क्रियात्मक खंड को, जो डीएनए होता है उसके क्रियात्मक खंड को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, या कह सकते हैं कि डीएनए पे जीन होते हैं। कोशिका जो विभाजित नहीं हो रही होती है उसमें यह डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान होते हैं। क्रोमेटिन पदार्थ जो होता है धागे की तरह किसकी रचनाओं के एक जाल का पिंड होता है, जो क्रोमेटिन पदार्थ है। कुछ जीवों में क्रोमोसोम्स जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती है। जो एक कोशिका होती है ये विभाजित होती है तो क्या करती है, दो नई कोशिकाएं बनाती हैं। यह कोशिका के विकास तथा परिपक्वन को निर्धारित करता है तथा साथ ही सजीव कोशिका का ही रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। बैक्टीरिया बोले तो जीवाणु जैसे कि कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रीय जो क्षेत्र होता है ये बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि झिल्ली नहीं होती है। क्या होता है इसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती है। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है। ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, हम केंद्रिकाएं बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रोकैरियोट कोशिकाएं, इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल भी बोलते हैं। या ये किसे कहते हैं, ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। अभी हमने पढ़ा बैक्टीरिया में क्या होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम उन्हें प्रोकैरियोट कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और भी अन्य कोशिकांग द्रव्य अंगक नहीं होते हैं जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। मतलब कि कुछ इसमें ऐसे भी अंग हैं यूकैरियोटिक सेल में तो होते हैं लेकिन क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं, वही बता रहा है। तो दूसरा हम देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं या यूकैरियोट कोशिकाएं। यूकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं, जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोट कहते हैं। इनमें और भी कई कोशिकांग होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, अंतःद्रव्य जालिका, गाल्जी का, कुछ ऐसे भी कोशिकांग हैं। कहते हैं कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं, कोशिका के अंदर केंद्रक के चारों तरफ एक तरल पदार्थ भरा होता है जो कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य में निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं। जो ए अंतःद्रव्य जालिका बोले तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी है राइबोसोम, सी है माइटोकॉन्ड्रिया, डी है गाल्जी का या गाल्जी उपकरण, ई है रसधानियां वैक्यूल और एफ है सेंट्रोसोम, जी है प्लास्टिड, एच है पेराक्सीसोम, आई है लाइसोसोम। इसके अतिरिक्त जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट बोले तो पर्णहरिम पाए जाते हैं। अंतःद्रव्य जालिका किसे कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में ER। अंतःद्रव्य जालिका का आविष्कार KR पार्टर किसने किया था, KR पार्टर ने 1945 में किया था। यह झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक विशाल तंत्र होता है। यह कोशिका द्रव्य में विस्तृत रूप से फैला है। झिल्ली की संरचना जो होती है वो प्लाज्मा झिल्ली की तरह होती है। अंतःद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है, पहला है खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका और दूसरा है चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। खुरदरी से आप समझ सकते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RER, और दूसरा है चिकनी अंतःद्रव्य जालिका बोले तो स्मूथ, इसको स्मूथ मतलब होता है चिकनी। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या है, SER बोलते हैं। पहला हम देख लेते हैं खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका किसे कहते हैं, बोले तो RER को। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह क्या होता है, खुरदरी दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम खुरदरी रख दिया गया क्योंकि इसकी वाह सतह पर कुछ कण लगे होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स कहते हैं। अब राइबोसोम्स क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। राइबोसोम्स किसे कहते हैं, ये अत्यंत छोटे गोल कण हैं जो जीव द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरते हैं या तैरते रहते हैं या अंतर्द्रव्य जालिका की वाह सतह पर चिपके पाए जाते हैं। या तो ये तैरते हुए नहीं मिलेंगे या तो इस पे जो है ER पे चिपके हुए पाए जाएंगे। तो ये क्या होते हैं जो राइबोसोम्स, ये RNA का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। किनके बने होते हैं, RNA और प्रोटीन के बने होते हैं। अब इनका कार्य क्या है, कार्य देख लेते हैं। राइबोसोम्स का कार्य क्या है, राइबोसोम्स अमीनो अम्ल से प्रोटीन संश्लेषण के मुख्य साधन है। संश्लेषित प्रोटीन जो होता है ये कोशिका के विभिन्न भागों में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा भेज दिया जाता है। तो ये क्या करते हैं, पहले ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं अमीनो अम्ल से, और जो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बोले तो ER क्या करता है, कोशिका के विभिन्न भागों में भेजता है इसको। दूसरा है चिकनी अंतःद्रव्य जालिका बोले तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER। ये किसे कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये नलिकाएं चिकनी दिखाई देती हैं। ये क्या करती हैं, चिकनी दिखाई देती हैं। ये कोशिका के लिए वसा तथा लिपिड संश्लेषित करते हैं। ये क्या, तो कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली में उपयोग किए जाते हैं। जो कोशिका झिल्ली होती है
उसमें उपयोग किए जाते हैं, कुछ प्रोटीन तथा वसा, और कुछ प्रोटीन तथा लिपिड्स एंजाइम तथा हार्मोन के रूप में कार्य करते हैं। और जो कुछ बचते हैं उसमें वो प्रोटीन जो होता है वो एंजाइम तथा हार्मोन के रूप में कार्य करते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या होता है कि कोशिका द्रव्य के विभिन्न भागों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थ जैसे मुख्यतः प्रोटीन परिवहन के लिए नलिका की सुविधा प्रदान करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।